बर्थडे हुआ। तो दोस्तों हम आज आए हैं अपने बड़े भाई का बर्थडे मनाने होटल। कौन सा होटल है? 65 श्री हरि होटल में। ठीक है, चलिए सबसे परिचय करा देता हूँ। नहीं हेलो बोल देना बस। 65 में बर्थडे। हेलो 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 पता तो है, ब्लॉग में डाले सब लोग देख। हेलो अब बर्थडे बर्थडे बॉय। हैप्पी बर्थडे 65। ओ 65वां जन्मदिन। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं ये 65 साल के हैं? क्या बात है, पीछे देखो इतने लोग और हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत है आपका फिर से एक नए न्यू मिनी ब्लॉग में। बर्थडे पार्टी शाम को थी, उसके पहले दिन में हम लोग गए थे श्री रावतपुरा सरकार नदी गांव के आगे। जब पूरी फैमिली इकट्ठी होती है और साथ में कहीं घूमने जाते हैं तो बहुत आनंद आता है। सबसे पहले हम लोग पंचामृत यानी यहाँ पर प्रसाद मिलता था, वहां पर पहुंचे तो प्रसाद खरीदा गया। उसके बाद निशुल्क चरण पादुका सेवा, यहाँ पर जूते चप्पल हम लोगों ने उतारे, तभी मंदिर में प्रवेश है। जूते चप्पल पहनकर जाना वर्जित है। नंदी द्वार से हम लोग अंदर गए और अंदर जाते ही जैसा सुन रखा था उससे भी खूबसूरत नजारा देखने को मिला। जंगल में मंगल की तरह यह आश्रम बना हुआ है। पहले आश्रम ही था, अब मंदिर भी बन गया है। और दोस्तों यहाँ पर इतने सारे भगवानों की मूर्तियां स्थापित हैं, ऐसा लगता है जैसे सारे भारत के भगवान यहीं पर विराजमान हैं। और इस मंदिर प्रांगण में सबसे आकर्षण का केंद्र ये सदाशिव भगवान शंकर की 50 फुट की मूर्ति है। ये मूर्ति देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे सब लोग, किस तरह इसको बनाया गया होगा। मंदिर प्रांगण दोस्तों बहुत खूबसूरत है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार श्री रावतपुरा सरकार जाकर इस मंदिर प्रांगण को जरूर देखें। यहाँ पर कुछ फोटोग्राफर भी बैठे रहते हैं जो तुरंत फोटो खींचकर आपको दे देंगे। उरई से हम लोग 1 घंटे में रावतपुरा सरकार पहुंच गए थे, काफी पास है। मूर्ति देखकर लग रहा था जैसे जीवित भगवान शंकर बैठे हों। काफी खूबसूरत बनाया गया है इस मूर्ति को, और जिस पत्थर पर वो विराजमान है इसको भी सीमेंट से बनाया गया है। दूर से देखने में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई बड़ा सा पत्थर है, पर इसको भी सीमेंट से ही बनाया गया है। श्री रावतपुरा सरकार के बारे में लोगों की कई प्रकार की मान्यताएं हैं दोस्तों। सबसे अधिक यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग स्थापित हैं, काफी संख्या में। हर प्रकार का शिवलिंग मिलेगा आपको। मंदिर प्रांगण घूमने में बच्चे भी बहुत खुश थे। आप तो जानते हैं दोस्तों, बच्चों को घूमने के लिए मिल जाए और खाने पीने के लिए मिल जाए वो खुश हो जाते हैं। आगे बढ़े तो एक अजीब सा पेड़ दिखाई दिया जो मैंने और हम लोगों ने देखा नहीं था। इसका फल देखने में बेर की तरह लगता था, पर समझ नहीं आ रहा था किसी को ये क्या है। यदि आप जानते हो तो प्लीज कमेंट में अवश्य बताइए। ये रहा पेड़। कोई कह रहा था लभेड़ा है, पर ये लभेड़ा नहीं था। लभेड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ। ये देखिए दोस्तों, इसका फल ये रहा। जो भी इस फल को पहचान ले कृपया कमेंट में इसका नाम जरूर बताएं। और हम लोग जब आगे बढ़े तो आगे किसी पूजन की तैयारी चल रही थी। जब उन लोगों से पूछा तो पता चला कि कोई अर्चना होनी है कल,
उसी की तैयारी चल रही थी। हजारों दिए तैयार किए जा रहे थे। सही ढंग से कोई कुछ नहीं बता रहा था। एक्चुअल में सारे विद्यार्थी थे उसी आश्रम के जो ये सब कार्य कर रहे थे। आगे बढ़े तो मंदिर प्रांगण में एक तालाब है जिसमें काफी सारी मछलियां और कछुए टर्टल थे। तो बच्चे जिन्हें देखकर काफी खुश हो गए। ये देखिए एक टर्टल दिख रहा है, ये रहा। तालाब का नजारा देखने के बाद हम लोग मंदिर के मुख्य परिसर में पहुंचे। यहाँ पर भी काफी तरह के शिवलिंग स्थापित हैं और काफी पेड़ लाइन से लगे हुए हैं और छाया काफी घनी थी इनकी। अंधेरा जैसा दिख रहा था अंदर, बाहर जबकि धूप निकली हुई थी, अच्छी रोशनी थी। सबसे पहले प्रसाद काउंटर पर गए। जिसने प्रसाद नहीं लिया था उसने आकर यहाँ पर प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद हम लोग सबसे पहले दर्शन करने गए श्री संकट मोचन हनुमान जी के। बहुत ही आकर्षक मूर्ति थी। तालाब के ठीक सामने श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के बाद मंदिर परिसर में एक और मंदिर है जिसमें श्री राम भगवान, लक्ष्मण और सीता जी की मूर्ति विराजमान है। तो वहां पर गए। मूर्ति देखकर भाई मन खुश हो गया। बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां हैं। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कभी भी यदि नदी गांव से रावतपुरा ग्वालियर दतिया की तरफ जाएं तो यहाँ पर दर्शन जरूर करें। देखिए दोस्तों कितनी खूबसूरत मूर्तियां स्थापित हैं। लगता है साक्षात श्री राम स्थापित विराजमान है, विराजमान है। श्री राम के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने बगल में बने हुए अखंड ज्योति स्थल की भी दर्शन किए और इसके बाद हम लोगों ने अपने गांव जाने का प्लान किया। तो इस ब्लॉग में इतना ही। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वॉच करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू। विजिट अगेन। टेक